हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु सेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पेपर नंबर फर्स्ट। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट में आपको पता है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर पेपर फर्स्ट को। और जो है आपको एक चीज़ पता ही होगी कि 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लोग करा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो आप paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, इसका पेपर फर्स्ट जो है वो इंग्लिश का हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता ही है ये वाला जो सेक्शन है पहला वाला पैराग्राफ का रहता है। और पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें उससे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिटरमाइंस वेदर साइंस गुड और बैड। वो कह रहा है क्या निश्चित करता है, ठीक है, किससे पता चलता है कि वेदर साइंस इज गुड या साइंस बैड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि साइंस अच्छा है या बुरा है, ये किससे पता चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हम पैराग्राफ में देखेंगे। देखो किससे पता चलता है, पैराग्राफ किसके बारे में है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट डिटरमाइन वेदर साइंस इज गुड या बैड, यानी कि साइंस अच्छा है या बुरा। तो यहाँ पर ये कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द क्वेश्चन वेदर इट इज टू बी प्रेज्ड और ब्लेम्ड। यानी कि ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि इसकी प्रशंसा की जाए, किसकी, साइंस की, और ब्लेम किया जाए या इस पर दोष दिया जाए। डिपेंड अपॉन द यूज दैट इज मेड ऑफ टेक्निक। ये इस पर डिपेंड करता है कि इसकी तकनीकी जो है कैसी बनी हुई है। या तो ये बॉम्ब के रूप में है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान का उपयोग बॉम्ब बनाने के लिए किया गया है तो क्या है ये विनाशकारी है। और विज्ञान का उपयोग रेडियो बनाने के लिए, पंखे बनाने के लिए और या कंप्यूटर वगैरह बनाने के लिए किया गया है तो ये क्या है हमारे लिए, ये जो है लाभकारी है, तो उसकी क्या करेंगे, हम प्रशंसा करेंगे। तो यही उसमें हमें बताना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न नंबर 1 का आंसर हमारा हो जाएगा द इट्स एप्लीकेशन इन लाइफ, यानी कि इसका प्रयोग हम लाइफ में कैसे करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लाइफ में कैसे करते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट इसका प्रश्न कह रहा है कि विच कंसेप्शन ऑफ साइंस हैज द ऑथर मेंशन्ड इन द पैसेज। यानी कि जो साइंस है, विज्ञान है, उसका कौन सा कंसेप्शन जो है लेखक ने कौन सी अवधारणा, कंसेप्शन मीन्स होता है कौन सी अवधारणा को लेखक ने पैसेज में बताया है साइंस की। ठीक है, तो इट इज बीइंग गुड और बैड, उसने ये बताया कि इट्स बीइंग गुड और बैड, या इट्स बीइंग एज प्योरली एम्पेरिकल इंक्वायरी, या साइंस एज नॉलेज एंड साइंस एज टेक्निक। साइंस नॉलेज है या टेक्निक है ये बताया, या इट्स बीइंग बोथ ए फिलोसफिकल एंड एम्पेरिकल स्टडी। तो हम देख लेते हैं, देखो पहले क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर जो पहली लाइन है वो क्या कह रही है, फर्स्ट लाइन आपकी कह रही है कि, फर्स्ट लाइन रीड करो, क्या कह रही है, साइंस इन सो फार एज इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज मस्ट बी रिगार्डेड एज हैविंग वैल्यू, वट इन सो फार एज इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक। वो कह रहा है कि साइंस इन सो फार एज कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, साइंस क्या है, जहां तक कि साइंस है क्या, ज्ञान है। ठीक है, और मस्ट बी रिगार्डेड एज हैविंग वैल्यू, इसकी क्या करी जा सकती है, इसको मूल्य के रूप में जाना जा सकता है। बट इन सो फार, लेकिन जो है इट कंसिस्ट ऑफ टेक्निक, इसमें क्या है, ये क्या है, एक युक्ति भी है, एक जो है टेक्निक भी है। ठीक है, एक तकनीकी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइंस एज नॉलेज एंड साइंस एज टेक्निक। ठीक है, यहां से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा साइंस एज नॉलेज एंड साइंस एज टेक्निक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस आवर एज फ्रॉम द प्रीवियस एज। यानी कि हमारे जो युग से या हमारे समय से जो पुराने समय में जो अंतर होता है वो कैसे जो है क्या, कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है हमारे और पुराने युग के बीच में अंतर। ठीक है, तो हमारे और पुराने युग के बीच में अंतर कैसे निर्धारित किया जा सकता है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
ये देखो, almost everything that distinguishes our age from its predecessors, ठीक है, is due to science। यानी कि साइंस के द्वारा ही जो है हम इसके अंतरों को पता चल कर सकते हैं, हमारे युग के और हमारे जो प्रीवियस युग हैं, हमारे जो पुराने युग हैं, उसके बीच में जो भी अंतर है वो क्या है, इज ड्यू टू साइंस। वो किसकी वजह से है, विज्ञान की वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, साइंस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इनेबल अस टू डिवोट, यानी कि क्या हमें इनेबल करता है या क्या हमें परमिशन देता है टू डिवोट ग्रेटर प्रोपोर्शन, यानी कि देना बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, टू आवर एनर्जी ऑफ आवर एनर्जी, यानी हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है देने के लिए क्या कौन परमिशन देता है, टू वॉर्स, यानी कि युद्ध के लिए हम अपनी बहुत बड़ी एनर्जी को आजकल खर्च कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को खर्च करने की कौन हमें परमिशन दे रहा है, ठीक है। प्रिपेरेशन फॉर वॉर्स टुडे देन इन द पास्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। देखो पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, देखो ये क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर है, श्रम है, ठीक है, उसकी क्या बढ़ गई है, उत्पादकता। वो कहना चाह रहा है जैसे पहले जितना श्रम करते थे उससे उत्पादकता कम होती थी, ठीक है, अब क्या है, लेबर इंसान कम काम कर रहा है, मशीन ज़्यादा काम कर रही है, तो उससे क्या बढ़ गई है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि जो हमारा ज़्यादातर हिस्सा है हम और कहीं लगा सकते हैं, कम लोग ही एक काम को आज करने में सुटेबल हैं। तो वी आर एबल टू डिवोट एज ए फार ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ आवर एनर्जी, हम क्या है, हमें संभव है आज के समय में ए फार प्रोपोर्शन, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ आवर एनर्जी, हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा टू वार एंड प्रिपेरेशन फॉर वार, यानी कि युद्ध और युद्ध की तैयारी के लिए खर्च करना हमारे लिए आज संभव है, ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है। 4th क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया क्या हो गया, 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहां से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यहाँ पर आपको बताना है विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, RH, इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर RH, बाई की जगह पर, यहाँ पर बाई की जगह पर क्या हो जाएगा, E, ठीक है, रिटोरिक, इसका मतलब होता है वक्र पटुता, वक्र पटुता, ठीक है, वक्र पटुता इसका जो है मतलब हो जाता है। और यहाँ पर जेलिस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उत्साही, उत्साही। और आपको पता है अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और वैसे ही जो एम्पेरिकल दिया हुआ है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रयोग सिद्धि, ठीक है, एम्पेरिकल का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रयोग सिद्धि। रिटोरिक का मतलब यहाँ पर वक्रपटता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ सी सैड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, सी सैड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सी सैड का क्या हो जाएगा, सी सैड का हो जाएगा सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा आई, ठीक है, आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रोमिस, योर की जगह क्या आ जाएगा, माई प्रोमिस। तो देख लो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, सी सेड टू मी दैट आई हैड नॉट ब्रेकन माई प्रोमिस, आई हैड नॉट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर मस्ट ही रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यू मस्ट नॉट, यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी टोल्ड मी दैट
आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस ए डे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा ही। ठीक है, ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस ए डे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। ठीक है, पर्टिनेंट की मीनिंग आपको बतानी है यहाँ पर। तो पर्टिनेंट मीन्स क्या होता है, पर्टिनेंट मीन्स होता है आपका उचित, इसका मीनिंग होता है आपका उचित। और यहाँ पर रिलेवेंस की जगह रिलेवेंट कर लेंगे। ठीक है, रिलेवेंट, यहाँ पर टीई रिलेवेंट, इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा आपका उचित। ठीक है, रिलेवेंट का मीनिंग भी क्या हो गया, उचित हो गया, और जो आपका पर्टिनेंट का मीनिंग भी क्या हो गया, उचित। तो यहाँ पर क्या बताना था आपको, मीनिंग बताना था पर्टिनेंट का, तो पर्टिनेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, उचित हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नैरो माइंडेड का मतलब क्या होता है, छोटी सोच वाला। ठीक है, नैरो माइंडेड का मतलब हो गया आपका छोटी सोच वाला। और वैसे ही क्यूरियस जो होता है उसका मीन होता है जिज्ञासु। और अपसाइड डाउन का मतलब हो जाएगा, अपसाइड डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, अपसाइड को डाउन कर देना। ठीक है, अपसाइड डाउन का मतलब हो जाएगा आपका उल्टा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, विराम चिन्ह इसके लगाने हैं। ठीक है, पंचुएट का मतलब विराम चिन्ह इसके लगाने हैं, इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें विराम चिन्ह आपको लगाने हैं। अब देखो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर दिया गया है आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू आई आस्क्ड। यहाँ पर इसने कहा है आई आस्क्ड। ठीक है, जो उसने पूछा है तो उसे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, जो किसी ने पूछा होता है, और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि ये जो है उसने पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग जाएगा। ऐसे ही आई आस्क्ड आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स ही आंसर, तो उसने आंसर क्या दिया, ये वाला उसका आंसर था, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स। ठीक है, तो यहाँ तक जो हो जाएगा, समझ में आ गया आपके। जो इसने कहा है इसको हमने कॉमा में बंद कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा में। ऐसे ही जो इसने आंसर दिया है वो भी हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, इन्होंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा से में बंद किया है इसे। ठीक है, फिर आई आस्क्ड के बाद इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद किया है, तो ही आंसर्ड यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब जो है आपको बतानी है। तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल। ठीक है, मोरल लॉ इज अबव द सिविल, सिविल से ऊपर है, यानी कि पोजीशन बता रहा है यहाँ पर। एनालिसिस द अबव सेंटेंस। ठीक है, एनालिसिस द अबव सेंटेंस, आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव, या द हेवेंस आर अबव। यहाँ पर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द हेवेंस आर अबव, इसका आंसर हो जाएगा द हेवेंस आर अबव। ठीक है, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन हो जाएगी, सॉरी एडवर्ब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अबव। ठीक है, अबव इसमें किसके रूप में यूज हुआ है, अबव के रूप में, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। ठीक है, किसका बताना है, ऑस्पिशियस का। तो ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, शुभ। ऑस्पिशियस मीन्स होता है आपका शुभ, यहाँ पर शुभ हो जाएगा ऑस्पिशियस मीन्स। और ऑस्पिशियस का जो अपोजिट हो जाएगा यानी कि एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ओमिनियस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, अशुभ, इसका मतलब हो जाएगा अशुभ। ऐसे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विच करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको बतानी है। तो ये आई वॉट दिस पेन। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आई वॉट दिस पेन,
₹4-5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ₹4-5। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राइजिंग प्राइस विल फोर्स पीपल टू, इस पर क्या आएगा, कट अप, कट ऑफ, कट डाउन, कट अक्रॉस एक्सपेंडिचर। बताइए इसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइजिंग प्राइस यानी कि बढ़ते हुए जो मूल्य है वो विल फोर्स पीपल, लोगों को बाध्य करता है टू कट ऑफ। ठीक है, टू कट ऑफ मतलब कम करना। ठीक है, कट ऑफ का मतलब हो जाएगा कम करना। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, खर्चा, तो खर्चे को कम करने के लिए बाध्य करता है बढ़ा हुआ जो प्राइस है, मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, इसका क्या बताना है आपको, पैसिव वॉइस इसका बताना है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हैज ए डॉग एवर बाइटन यू, हैज ए डॉग एवर बाइटन यू, इसका आपको क्या बताना है, पैसिव बताना है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो देखो हैज का क्या हो जाएगा, हैव। ठीक है, हैज का हैव हो जाएगा। यू हैज, उसके बाद क्या आएगा, यू हैज यू एवर बीन बाइटन बाय ए डॉग, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसको हमें अरेंज करना है। ठीक है, इसको हमें अरेंज करना है। तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं हम। पहला क्या कह रहा है, ए फुलिश वॉल्फ, एक मूर्ख भेड़िया, सो ए हॉर्स ग्रेजिंग इन ए फील्ड, एक घोड़े को उसने क्या किया, देखा चरते हुए एक खेत में, एंड डिसाइडेड टू ईट हिम, और उसे खाने का निर्णय लिया। अब जो PQRS में दिया हुआ है, हमें इसे जो है इसको अरेंज करना है एक लाइन में, जिससे कि इस पूरे सेंटेंस का एक सही अर्थ निकल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक भेड़िया था, वो क्या कर रहा है, वो एक घोड़े को देखता है और वो क्या निर्णय करता है, उसे खाने का निर्णय करता है। यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं, द वॉल्फ बेंट द स्टूड बिहाइंड, द वॉल्फ बेंट एंड होगा इस पे, एंड स्टूड बिहाइंड द हॉर्स। ठीक है, वंडरिंग इफ द हॉर्स टेल्स वाज द पासपोर्ट, यानी कि ये वाला सेंटेंस तो आपको लग रहा है ये बाद का होगा। ठीक है, उसने वॉल्फ बेंट टू एंड स्टूड बिहाइंड द हॉर्स, इसके नीचे वाला हम पढ़ लेते हैं, इफ यू कम एंड स्टैंड बिहाइंड, ये किसी ने कहा है, ये भी छोड़ देते हैं। व्हाट इज द पासपोर्ट, ये भी बाद की बात है, ये भी हमें नहीं पता पासपोर्ट वाला क्या मैटर था। तो लास्ट पे आ जाते हैं हम। ठीक है, व्हेन द हॉर्स सॉ द वॉल्फ, जब घोड़े ने भेड़िए को देखा, इट सेड यू कैन नॉट ईट मी, आई हैव ए पासपोर्ट। यहाँ पर आ गई पासपोर्ट वाली बात, यानी कि एस ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले जो है भेड़िए ने हॉर्स को देखा, फिर क्या है, द हॉर्स सॉ द वॉल्फ, फिर हॉर्स ने वॉल्फ को देखा और क्या कहा, यू कैन नॉट ईट मी, आई हैव अ पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट, मेरे पास एक पासपोर्ट है, तुम मुझे नहीं खा सकते। तो उसने क्या कहा होगा, व्हाट इज द पासपोर्ट, आस्क द वॉल्फ, यानी कि सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, आर 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 जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो व्हाट इज द पासपोर्ट, आस्क द वॉल्फ, वॉल्फ ने पूछा पासपोर्ट क्या है, तो इसने क्या जवाब दिया होगा, इसने जवाब दिया होगा घोड़े ने कि इफ यू कम, अगर तुम आओगे, एंड स्टैंड बिहाइंड, अगर तुम आओगे और स्टैंड बिहाइंड, पीछे खड़े हो जाओगे मेरे, आई विल शो यू व्हाट ए पासपोर्ट इज, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पासपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। यहाँ तक हमारी बिल्कुल लाइन सही जा रही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आना चाहिए, पी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा है पी ऑप्शन आपका। तो इसके बाद क्या किया होगा उसने, वो पीछे खड़ा हो गया है। ठीक है, घोड़े के, फिर द वॉल्फ बेंट द एंड स्टूड बिहाइंड, जो भेड़िया था वो गया और पीछे खड़ा हो गया द हॉर्स, घोड़े के, वंडरिंग, आश्चर्य से, इफ द, आश्चर्य से उसने सोचने लगा कि हॉर्स टेल वाज द पासपोर्ट, कि क्या ये हॉर्स की टेल जो है, पूंछ जो है वो पासपोर्ट है। जस्ट देन, तभी, द रिसीव, यहाँ पर ही हो जाएगा, जस्ट देन ही रिसीव सच अ किक ऑन हिज फेस, वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही वो पीछे जाके खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर क्या लगी, एक
बढ़िया सी लात लगी, ठीक है। फेस एंड दैट टू टीथ फॉट आउट ऑफ हिज माउथ, यानी कि उसके दो आगे के दांत क्या हो गए, टूट गए, ठीक है। तो इसका जो सही सीक्वेंस निकाला हमने वो क्या था, एस आर क्यू पी, ठीक है, एस आर क्यू पी। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, एस आर क्यू पी, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यहाँ पर आपको बताना है वैलिडेट का जो है, वैलिडेट का अपोजिट वर्ड। तो वैलिडेट मीन्स क्या होता है, वैलिडेट मीन्स होता है सिद्ध करना, ठीक है, प्रूव करना या सिद्ध करना, वैलिडेट करना किसी चीज को, सिद्ध करना, ठीक है। वैलिडेट करने का मतलब क्या हो गया, सिद्ध करना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा डिसप्रूव। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसप्रूव मीन्स होता है आपका इसका हो गया सिद्ध, इसका हो जाएगा सिद्ध ना करना, सिद्ध ना करना, सिद्ध, या इसको सत्यापित भी लिख सकते हैं, ठीक है, सत्यापित, सही नहीं चल रहा है पेन, सत्यापित करना, ठीक है, सत्यापित करना। और इसका हो जाएगा सिद्ध ना करना या सत्यापित ना करना, ठीक है। डिसप्रूव का क्या हो जाएगा, सिद्ध ना करना या असिद्ध सिद्ध करना, असिद्ध सिद्ध करना। मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को सिद्ध करना या प्रूव करना, ठीक है, किसी चीज को यहाँ पर प्रूव करना, वैलिडेट करना, किसी चीज को आप वैलिडेट कर लेते हैं, जैसे सिग्नेचर करके अपने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं, हम सिद्ध करते हैं या सत्यापित करना उसे कहते हैं। डिसप्रूव का मतलब कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो गया या डिसप्रूव हो गया, ठीक है। तो डिसप्रूव का मतलब असत्य सिद्ध करना, किसी चीज को असत्य सिद्ध करना, ठीक है, या असिद्ध सिद्ध करना, एक ही बात हो जाएगी। असत्य सिद्ध करना आप लिख लेना, वो भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, वेनोवोलेंट, ठीक है, वेनवोलेंट। वेनवोलेंट का आपको क्या बताना है, एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। वेनवोलेंट का जो है मीनिंग आपको बताना है यहाँ पर। तो वेनवोलेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, वेनवोलेंट का मीनिंग हो जाएगा परोपकारी, ठीक है। वेनवोलेंट मीन्स होता है आपका परोपकारी। बेनवोलेंट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, परोपकारी। और यहाँ पर चैरिटेबल मीन्स क्या हो जाएगा, दानशील। चैरिटेबल मीन्स क्या हो जाएगा आपका, दानशील। ये भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। बेनवोलेंट का परोपकारी होता है और उसका मीनिंग जो है आपका बेस्ट एक्सप्रेस चैरिटेबल कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है द अपोजिट ऑफ प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट का मीनिंग क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है सादृश्य या समान, सादृश्य या समान। यहां से इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट इसका अपोजिट हो जाएगा, या अदृश्य या असमान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको जो वर्ड दिया है हेल्टर स्केल्टर, ठीक है, इसकी आपको मीनिंग बतानी है। हेल्टर स्केल्टर की मीनिंग बतानी है। तो हेल्टर स्केल्टर मीन्स होता है जो है अस्त व्यस्त, एकदम अस्त व्यस्त तरीके से, एकदम अस्त व्यस्त तरीके से, यानी कि बी ऑप्शन कह रहा है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, ठीक है। डिसऑर्डरली हेस्ट का मतलब जल्दबाजी में भागना, या ठीक है, जल्दबाजी में एकदम निर्णय लेना, या जल्दबाजी किसी चीज में जल्दबाजी, ठीक है, अस्त व्यस्तता के साथ में, यानी कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो डिसऑर्डरली हेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्टर स्केल्टर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न कंप्लीट हो गए 20। हेल्टर स्केल्टर का आपका
जो है बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 20 प्रश्न आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।